नमस्कार। और आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जीनियस बेबी फ्रेमवर्क वर्कशॉप में आ रहे थे कि सर आपने ये कंफ्यूजिंग नाम क्यों रख दिया है जीनियस बेबी फ्रेमवर्क। और फिर बाद में हम पढ़ते हैं फॉर प्रेगनेंसी, उससे पहले हम समझ जाते हैं कि ये शायद किसी बच्चे को जीनियस बनाने के लिए ये फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है। आप बिल्कुल सही समझते हैं, ये किसी बच्चे को जीनियस बनाने के लिए, प्रोजी बनाने के लिए ही फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया गया है। लेकिन बच्चे के जीनियस बनाने की जो प्रोसेस है वो बच्चा जब 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का हो जाता है और आप स्कूल भेजते हैं तब नहीं शुरू होती है। वो प्रोसेस शुरू होती है जब से मदर कंसीव करती है। जब से मदर कंसीव करती है तभी से बच्चे का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, न्यूरो डेवलपमेंट बच्चे का स्टार्ट हो जाता है। हमको तभी से एक्टिव होना है। हमको उन सारे माइनर और मेजर फैक्टर्स को ध्यान में रखना है जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे वो फैक्टर्स फायदा कर सकते हैं उसका हमें लाभ उठाना है, कौन से फैक्टर्स नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे हमें कैसे बचना है ये सीखना है। तो किसी भी बच्चे का जीनियस होना, हाई आईक्यू होना, बच्चे के पैदा होने के बाद के फैक्टर्स के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है फाउंडेशन स्टोन को मजबूत रखना। सीड अगर हमारा बहुत अच्छा होगा तो हमारा ट्री भी बाद की खाद, मिट्टी, पानी से अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारा सीड ही खराब होगा तो फिर बाद के खाद और पानी बहुत अच्छे लगाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जीनियस बेबी फ्रेमवर्क में हम सीखते हैं रूटीन लाइफ स्टाइल, किस तरीके से हमें ऑटिज्म के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं, जहां में प्रेगनेंसी में हम केयर कर सकते हैं। बिहेवियरल डिसऑर्डर बच्चों में आजकल हम बहुत ज्यादा देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मदर को प्रेगनेंसी में उन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। इम्यूनिटी बच्चों की लो होती है, मदर क्या कर सकती है उन चीजों के लिए। तो किसी भी बच्चे के विकास में ये सारे फैक्टर्स जो मदर से जुड़े हुए हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जीनियस बेबी फ्रेमवर्क वर्कशॉप एक साइंटिफिक गर्भ संस्कार वर्कशॉप की तरह है, लेकिन ये नॉर्मल जो गर्भ संस्कार आप पढ़ते हैं उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मैंने मेडिकल साइंस का बहुत ज्यादा यूज किया है। और वो फैक्टर्स, वो स्पिरिचुअल फैक्टर्स जिनको मेडिकल साइंस भी स्वीकार कर चुकी है और उनका प्रयोग के लिए मेडिकल साइंस भी इजाजत दे चुकी है, उनको हमें किस तरह से यूज करना है, उन सारे फैक्टर्स को हमें सेफली किस तरीके से बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में यूज करना है, इसको मैंने इस फ्रेमवर्क में, इस कोर्स में डाला है। तो हम अपनी तरफ से अच्छा प्रयास कर सकते हैं। 100% की कोई चीज नहीं होगी, ऑटिज्म नहीं होगा, एडीएचडी नहीं होगी या लो इम्यूनिटी नहीं होगी, 100% किसी भी चीज के लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन एटलीस्ट जो फैक्टर्स हमको नॉन है उन फैक्टर्स को अप्लाई करके हम इन रिस्क को अपने बेबी में मिनिमाइज कर सकते हैं। हम बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को हेल्प कर सकते हैं। And that is why I have justified the name of Genius Baby Framework for Pregnancy। तो ये फ्रेमवर्क स्टार्टिंग हमने की है प्रेगनेंसी से। प्रेगनेंसी में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? 3 मूल चीजें प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी है। रूटीन केयर जो आप सब लोग जानते हैं, इसके बाद आती है मेडिकल केयर जो आपकी डॉक्टर करती हैं या करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है गर्भ संस्कार ट्रेनिंग, इन जनरल जो चीजें आप साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली करते हैं। चौथी आती है इन सभी से हमें उन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है और हमें उस स्पेशलाइज्ड केयर को देना है जो बच्चे के स्पेशली ब्रेन और फिजिकल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, जहां हम बच्चे को, जहां हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करके अपने बच्चे को बेटर न्यूरो डेवलपमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, बेटर न्यूरो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो छोटी छोटी टेक्निक्स, वो छोटी छोटी ट्रिक्स, वो छोटे छोटे काम जिनको हम इन जनरल, इन रूटीन केयर में इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से एक नॉर्मल रूटीन प्रेगनेंसी केयर जीनियस बेबी फ्रेमवर्क के साथ जुड़ करके एक स्पेशलिटी केयर में, एक स्पेशलाइज्ड केयर में कन्वर्ट हो जाती है, जहां आप बहुत से फैक्टर्स ऐसे करते हैं, बहुत से काम ऐसे करते हैं जो इन जनरल प्रेगनेंसी में करते हुए आप रूटीनली नहीं देखते हैं। होप
आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहा था कि ये नाम इसका क्यों ऐसा रखा गया, उसका आंसर आपको मिल गया होगा और थोड़ा आइडिया इस कोर्स का भी आपको लग गया होगा। थैंक यू।